आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। चंद दिनों में ही तालिबान की बंदूक का जोर आवाम के विरोध के शोर के आगे दबता दिख रहा है। शहर दर शहर अफगानिस्तान के झंडे के साथ जनता सड़क पर उतर आई है। विरोध के नारों की गूंज से तालिबान बौखलाया हुआ है और उससे भी ज्यादा परेशान तालिबान के वो मददगार हैं जो अफगानिस्तान में आतंक का राज कायम होने पर जश्न मना रहे थे। तालिबान के ऐसे ही रहनुमाओं को आज पीएम मोदी ने कड़ा संदेश दे दिया है। आतंक के दम पर कायम साम्राज्य ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। आतंकिस्तान ये ध्यान से सुन ले कि आतंक के जोर पर आवाम को दबाना मुमकिन नहीं। ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। तालिबान के अमन का झूठा मुखौटा चंद दिनों में ही उतर गया है। चंद दिनों में ही तालिबान ने अपना खूंखार रूप दिखाना शुरू कर दिया है। लेकिन इस बार बंदूक का जोर और गोलियों का शोर तालिबान के काम नहीं आ रहा, क्योंकि चाबुक और गोलियों के दम पर सत्ता कायम करने वाले तालिबान के खिलाफ अवाम ने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है और शहर शहर में तालिबानी राज के खिलाफ विरोध के नारे गूंज रहे हैं। तालिबानी राज में अफगानिस्तान के दिन ब दिन बिगड़ते हालात पर हिंदुस्तान की पैनी नजर है और वो अफगानिस्तान की आम आवाम की भावनाओं को भी समझ रहा है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने सोमनाथ मंदिर से जुड़े एक कार्यक्रम में आतंकवाद पर सीधा वार किया। आस्था को आतंक से कुचला नहीं जा सकता। इस मंदिर को सैकड़ों सालों के इतिहास में कितनी ही बार तोड़ा गया, यहां की मूर्तियों को खंडित किया गया, इसका अस्तित्व मिटाने की हर कोशिश की गई, लेकिन इसे जितनी भी बार गिराया गया वे उतनी ही बार उठ खड़ा हुआ। पीएम ने इस बहाने दुनिया की उन ताकतों को भी आड़े हाथों लिया जो आतंक का साम्राज्य खड़ा करने के लिए तालिबान के मददगार हुए। जो तोड़ने वाली शक्तियां हैं, जो आतंक के बलबूते साम्राज्य खड़ा करने वाली सोच है, वो किसी कालखंड में कुछ समय के लिए भले हावी हो जाए, लेकिन उसका अस्तित्व कभी स्थायी नहीं होता। वो ज्यादा दिनों तक मानवता को दबाकर नहीं रख सकते। जाहिर है कि पीएम मोदी के इस बयान का इशारा पाकिस्तान की तरफ है, जो तालिबानी शासन का सबसे बड़ा पैरोकार बन रहा है। गुरुवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी आतंक के पनाहगार पाकिस्तान पर हमला बोला था। India has been at the forefront of global counter-terrorism efforts, has taken part in all major global initiatives against international terrorism, and is party to all UN sectoral conventions relating to terrorism. There cannot be any exception or any justification for any act of terrorism, regardless of motivations behind such acts. We also recognize that the menace of terrorism cannot be and should not be associated with any religion, nationality, civilization or any ethnic group. भारत ही नहीं, दुनिया के तमाम देश तालिबानी सत्ता को स्वीकार करने को तैयार नहीं। कई देशों ने खुले तौर पर तालिबानी शासन को मान्यता देने से इनकार कर दिया है। हालांकि फिलहाल भारत की सबसे बड़ी फिक्र अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वतन वापसी की है, जिसके लिए स्पेशल सेल बनाकर काम किया जा रहा है, क्योंकि तालिबान के खिलाफ विरोध और अफगान एयरपोर्ट पर मची अफरा तफरी से हालात और बिगड़ सकते हैं। यही वजह कि भारत अभी इशारों में तालिबान को संदेश दे रहा है। अगर आने वाले दिनों में स्थिति और बिगड़ती तो भारत दुनिया के देशों को लामबंद कर तालिबान शासन के खिलाफ कड़े कदम की कोशिश कर सकता है। आज तक गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी साहब हमारे साथ जुड़ेंगे डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। अब्दुल समद याकूब साहब प्रवक्ता पीटीआई के हमारे साथ जुड़ेंगे। कमर चीमा स्ट्रेटेजिक और पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमर अल्ताफ भी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़ेंगे। आईने में अपना चेहरा कैसा दिख रहा है कमर चीमा साहब?
हिंदुस्तान की तरफ से पहली बार साफ संकेत दिए गए हैं। अफगानिस्तान को लेकर साफ स्पष्ट बात कही गई है और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले मुल्कों का इशारा भी कर दिया गया है। आईने में चेहरा कैसा दिख रहा है? मैडम, आप किस चीज की आईने की बात कर रही हैं? भारत का तो काम यह था कि अफगानिस्तान में प्रॉक्सी वार करें। आप तो चाहते थे कि अफगानिस्तान के अंदर लॉलेसनेस का फायदा उठाया जाए। आप तो अफगान हुकूमत की मदद करने की बजाय वहां दहशतगर्द ग्रुपों की मदद करते थे ताकि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे। क्या ये थी भारत की पॉलिसी अफगानिस्तान में? किस चीज के शादियाने बजा रहे हैं आप? किस चीज के डोल पीट रहे हैं? आपने किया क्या है? आपकी रॉ का नेटवर्क, आपकी एम्बेसी का नेटवर्क तो तालिबान ने एस्कॉर्ट करके जहाज पे बिठाया है। जिस तालिबान को आप गालियां देती हैं वो आपके लोगों को एस्कॉर्ट करके बिठाते हैं जहाज में। दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है सर? आप अपना सिग्नल तो ठीक नहीं कर पाते, आपकी आवाज ठीक से आती नहीं है, कट कट के आती है। तालिबान की आप मदद मिस्टर चीमा, और तालिबान को मिस्टर चीमा, देती है मैडम। थोड़ा कोई बूस्टर कहीं लगाइए। आपका सिग्नल तो ठीक होता नहीं सर। आप क्या पाकिस्तान की हालत ठीक करेंगे या फिर उस पर चर्चा करेंगे? मैं लौट रही हूँ आपके पास, मैं लौट रही हूँ। उमर अल्ताफ साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन उससे पहले गौरव भाटिया, संजीदगी से अगर इस पूरे विषय को हम देखें तो इससे कड़े शब्दों में पाकिस्तान को नहीं बताया जा सकता है कि हिंदुस्तान देख रहा है ये जो गुड तालिबान, बैड तालिबान, गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म, न सिर्फ पाकिस्तान को, पूरे विश्व को एक कड़ा संदेश हिंदुस्तान ने दिया है। अंजना जी, देखिए, ये हमारे लोकतंत्र की ताकत है और आज हमारी खुशनसीबी है कि हमारे पास श्री नरेंद्र मोदी जैसा मजबूत एक प्रधानमंत्री है। और आज भारत ने एक बड़ा संदेश पूरे विश्व में दिया है कि अगर कोई आतंकवादी देश है तो सोचता है अपनी ताकत से वहां के लोगों को दबा के, उनके जो मानव अधिकार है उनका हनन करके सत्ता में आ सकता है, तो ये कुछ ही समय की बात होती है, क्योंकि लोग जो हैं वहां के खुद जागृत हो जाते हैं। और भारत की जहां तक बात है, हमेशा आतंकवाद के मुद्दे में यूनाइटेड नेशंस में भी हमने देखा किस तरह से मजबूती से हमने अपनी बात रखी। लेकिन अंजना जी, आपने क्योंकि सूरत की बात करी, आईना ये क्या देखेंगे, इनकी सूरत बची कहां है? 1971 में 2 हिस्से कर दिए गए देश के। बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, जख्म अभी तक है। चीमा जी की छाती पे देखिएगा तो सर्जिकल स्ट्राइक्स का भी जो दर्द है, निशान है, वो दिख जाएगा। और हाँ, कमर चीमा जी कह रहे थे आपने मदद करी अफगानिस्तान में, $3 बिलियन देने की हैसियत है भारत की। आपके वजीर आजम जाते हैं ना, तो अगर 3 रुपए पड़े होंगे तो वो भी जेब से निकाल के अफगानिस्तान से लौट आएंगे। कमर भैया, बीच में ना बोलना, अच्छा नहीं लगता, अपनी अपनी बारी में बोलेंगे। और इनको जोड़े क्या है अंजना जी, मैं आपको बताता हूं। देखिए, आतंकवाद की जननी, आतंकवाद का अब्बू और आतंकवाद का पूरा परिवार अगर कहीं आगे बढ़ता है तो वो पाकिस्तान में बढ़ता है। जैसे हम डॉक्टर इंजीनियर बनाते हैं, उससे ज्यादा तेज गति से ये आतंकवादी बनाते हैं। बच्चा पैदा होगा तो मां को बोला जाता है बधाई है, एक और आतंकवादी पैदा हुआ है। और इसीलिए जहां भी आतंकवाद होता है तो उसके तार पाकिस्तान से जुड़ते हैं। दूसरी बात, जो अल्पसंख्यक हैं उनके साथ जुल्म किया जाता है। अभी 2 दिन पहले की तो बात है जना जी, महाराजा रंजीत सिंह जी की मूर्ति तोड़ी गई लाहौर पे। पूछिएगा कमर चीमा से, सही है कि गलत है? तीसरी बात, महिलाओं के अधिकार नहीं है। पाकिस्तान में जब कोविड आया तो वहां पे मौलाना साहब हैं जो नोमानी, ये इनका नाम था, और ये इमरान खान के साथ बैठे हुए थे और कह रहे थे कि कोविड इसलिए आया है क्योंकि महिला जो है पाकिस्तान की वो सही से बर्ताव नहीं करती। और पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान बगल में बैठे थे मौलाना के। अब अगर ये इनकी सोच महिलाओं के लिए रहेगी तो क्या ये अपने आप को एक लोकतंत्र बुला सकते हैं, एक अच्छा देश बुला सकते हैं? ये केवल आतंकवाद फैलाएंगे, महिलाओं की अस्मिता से खेलेंगे, अल्पसंख्यकों को परेशान करेंगे और विश्व में आतंकवाद फैलाएंगे। जी, उमर अल्ताफ साहब, आप इनकी बातों का भी जवाब दे सकते हैं। उमर अल्ताफ साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन मैं चाहती हूं कि बतौर एक जर्नलिस्ट भी आप बताएं, क्योंकि ये जो पूरा अनरेस्ट इस पूरे इलाके में हो रहा है, ये कट्टरवाद एक न एक दिन पाकिस्तान को भी तो उसी तरह से परेशान करेगा। जो मुल्क सबसे ज्यादा बेताबी से तालिबान की वापसी का इंतजार कर रहा था, उस पर तालियां बजा रहा है, तुरंत रिकॉग्नाइज कर रहा है, उसको पूरी दुनिया देख रही है।
आप देखिए कि खुद अफगानिस्तान के लोग, और लोगों को छोड़िए, औरतों को देखिए, उनकी हिम्मत देखिए, काबिले तारीफ है। खड़े होकर भी पूरा विश्व अगर तालियां बजाए तो कम है जब औरतें निकल रही हैं उन सड़कों पर हथियारों के खिलाफ। देखें जी अंजना जी, पाकिस्तान ने तो कोई तालिबान को ना सपोर्ट किया। ये तालिबान जो इमरजेंस है, ये उनकी इंडिजिनस एक मूवमेंट है। इसको सही कहें या गलत कहें, ये एक डिफरेंट ओपिनियन हर किसी का हो सकता है। पाकिस्तान ने अलबत्ता ना कोई सपोर्ट किया, ना पाकिस्तान के कोई फेवरेट्स हैं। ठीक है, पाकिस्तान ने तो एक अफगान पीस प्रोसेस को फैसिलिटेट किया, जिसको अमेरिका ने भी सराहा और पूरी दुनिया ने सराहा। ये आपको अच्छी तरह बात पता होगी। देखिए, और जहां तक बात आप कर रहे हैं, उसके बदले में कितने पैसे मिले उमर अल्ताफ साहब? ये जो पीस प्रोसेस था, पाकिस्तान ने कितने फंड्स लिए? नहीं, सवाल पूछ रही हूँ, सवाल का जवाब दीजिए ना, आप जर्नलिस्ट मिले। आप ये जाके आप अमेरिका से पूछें कि उन्होंने पैसे कोई दिए या नहीं दिए। मैं तो कह रहा हूँ, हमें इस चीज के कोई पैसे नहीं मिले, ना हमें चाहिए। अब अमेरिका इस रीजन से निकल गया, जो कि एक अच्छी बात है, जो अप्रिशिएट करना चाहिए। देखिए, अमेरिका ने आपको अफगानिस्तान में एक खास रोल दिया, ठीक है जी। अब आपने पैसा लगा दिया, कोई इन्वेस्टमेंट वो आपकी रिटर्न नहीं आ अमेरिका ने रोल नहीं दिया। कौन सी दुनिया में जी रहे हैं आप? अमेरिका आपको रोल देता होगा, अमेरिका आपका रोल डिसाइड करता होगा, हिंदुस्तान का नहीं। ठीक है, बोले मुझे दे कंप्लीट करने का। अमेरिका ने एक रोल आपको चीन के खिलाफ भी दिया है, जहां जब मकसद अमेरिका का पूरा हो जाएगा तो वो आपको ठप कर देगा, आपको यूज करेगा, फिर अब्यूज करेगा। आप जर्नलिस्ट हैं या किसी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं? अमेरिका की दोस्ती इतनी अच्छी नहीं है। पाकिस्तान ने भी ये बात बड़े मुश्किल से, हमें भी समझ आई, आपको भी समझ आ जानी चाहिए। पड़ोसी मैं आपको ये मशवरा दे रहा हूँ कि आपको खिलाफ सिर्फ कर सकते हैं, इसलिए आपकी इंपॉर्टेंस है। और अमेरिका की नजर में भारत की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। उमर अल्ताफ, अब आपको चाहिए में अपना रोल। मेरा सवाल सुना था आपने। इंडिया पर आप लोग जो रोज ऐसे लिखना चाहते हैं, मुझे पता है, अच्छा ऐसे लिख रहे हैं, वहां जितने कट्टरवादी हैं खुश होंगे आपकी बातों से, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिए। तालिबान और उसके कब्जे से इस पूरे इलाके में जो अस्थिरता आएगी, बावजूद इसके क्यों सबसे पहले पाकिस्तान रिकॉग्नाइज करता है, खुश होता है, गुलामी की जंजीरों से आजादी कहता है इसे? जवाब दीजिए ना सवाल का, फैक्चुअल सवाल पूछ रही हूं आपसे, जर्नलिस्ट के तौर पर जवाब दीजिए। तो ना तालिबान की उधर हुकूमत बनी है, ना पाकिस्तान ने रिकॉग्नाइज की है। और इस बात की क्या गारंटी है कि भारत रिकॉग्नाइज नहीं करेगा तालिबान को? इस बात की कोई गारंटी दे सकते हैं आप लोग? मुझे बताएं ना, भाटिया जी दे सकते हैं इस बात की? सवाल पूछ लूं उमर भैया, जी पूछें। उमर जी, आपने कहा कि देखिए पाकिस्तान की तरफ से तो कोई स्टैंड नहीं लिया गया। इमरान खान का एक वक्तव्य है, स्टेटमेंट, जो कहता है तालिबान ने तोड़ी है गुलामी की जंजीरें और स्वागत किया है। तो क्या आप वजीर आजम इमरान खान से ऊपर हैं उमर भैया? और दूसरी बात, आपने कहा हमने रुपया लगाया अफगानिस्तान में। हाँ, सुख शांति के लिए, समृद्धि के लिए। हम एक बड़ा देश है, करोड़ों करोड़ों रुपए लगा देते हैं। आपकी तरह थोड़ी ना है कि 100-200 रुपए भीख मांगने के लिए कभी अमेरिका कभी चीन। और जहां तक बात आप कर रहे हैं अमेरिका की, तो अमेरिका से हम ऐसे संबंध रखते हैं जैसे दो दोस्त रखते हैं। जब इमरान खान जाते हैं तो कपड़े उतरवा के उनकी चेकिंग करी जाती है, ना कोई रेड कारपेट होता है। ये फर्क है। पहले अपनी हैसियत को समझिए, उसके बाद बात करिए। एक अच्छी बात, छोटा सा कमेंट, फिर जलील जीडी बख्शी भी जुड़ गए। भाटिया जी, मेरी कोई मजबूरी नहीं है कि मैं इमरान खान की उस तरह स्टेटमेंट डिफेंड करूं जिस तरह आप अपने कातिल प्रधानमि को डिफेंड करते हैं। मेरी ऐसी कोई मजबूरी नहीं। उमर अल्ताफ, मैं पहली और आखिरी बार आपको कह रही हूँ, आप हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री के बारे में कोई भी अपशब्द ना बोले, वरना आप ये बहस छोड़कर फौरन निकल सकते हैं। फैक्ट्स पर बात कीजिए। पहले तो आपके जर्नलिस्ट होने पर ही शक हो रहा है। उस इलाके के बारे में इंफॉर्मेशन देने के बजाय आप ओपिनियन पर ओपिनियन थोप रहे हैं। आपसे सवाल करती हूँ, इसका जवाब आपके पास होता नहीं है। यू आर फ्री टू लीव दिस डिबेट। अगर आपको एक दायरे में कर चर्चा करनी है तो आप करें, बेवजह की फिजूल शब्द ना बोलें। अगर आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को डिस्कस कर रहे हैं तो हम भारत के मोदी, हमने सवाल पूछा, हमने सवाल बोला उनके बारे में कि वो क्यों ताली बजा रहे हैं। हमने कोई अपशब्द उनके लिए नहीं बोला है। सवाल में बुराई, मैंने भी कोई गलत शब्द तो नहीं बोला, मैंने एक हिस्टोरिकल बात की है। कोई गलत आपने कोई हिस्टोरिकल बात नहीं की है। आपने बेवजह की फिजूल बातें करने की सोची हुई है। मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ जवाब आपका है नहीं उसके पास। अब ये जो हैसियत समझने का सवाल पूछा गौरव भाटिया ने, उस पर जवाब दीजिए ना। ये तो एक सच्चाई है ना, फैक्ट्स है ना। अगर आप जर्नलिस्ट हैं तो आप जानते होंगे कि उनकी फ्रिस्किंग की गई थी, फ्रिस्किंग की गई थी ना इमरान खान की, और हमारे प्रधानमंत्री का कैसे वहां स्वागत होता है ये भी आपने देखा होगा। आपके प्रधानमंत्री को ये फैक्चुअल है। वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे, उनको फैक्चुअल है। देता था।
उनको तो ना यूके एंटर करने अरे देता कब था तक ना ही हिस्ट्री से अमेरिका लटक में लटक कर सांसें लेने की कोशिश कीजिएगा, बताइए ना। नहीं, आप जर्नलिस्ट तो नहीं हो, आप जर्नलिस्ट नहीं हो सकते उमर अल्ताफ, वरना आप फैक्ट्स पर बात करें। जर्नलिस्ट हैं तो मेरे इस सवाल का उत्तर दे देना। क्या एक मिनट सुनिए, चिल्लाइए मत पहले तो। जनरल जीडी बख्शी अच्छे से एक सभ्य चर्चा करेंगे। 40,000 आतंकवादी पाकिस्तानी धरती पे हैं, ये इमरान खान ने अमेरिका में कहा था कि नहीं? दूसरी बात आप बताइए, उन्होंने कहा ओसामा बिन लादेन जी, ये बोल रहे थे इमरान खान को मारा गया, इसके लिए हम शर्मिंदा हैं। अब आप बताइए आतंकवाद के साथ पाकिस्तान खड़ा है या नहीं? क्या गलत बात बोल रहे हैं आप? बदतमीजी करने लग जाते हैं। नहीं खड़ा, पाकिस्तान ने तो आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां की है, और ना हम आतंकवाद अपनी सरजमीन पे उनको रहने देंगे, ना भारत या किसी और मुल्क के खिलाफ। इस चुटकुले का मजा इस शो में बैठे 3 लोग ले सकते हैं। इस चुटकुले का मजाक 3 लोग इस शो में जो बैठे हैं वो ले सकते हैं। हमारे दर्शक समझ रहे होंगे तो। जनरल जीडी बख्शी, अब्दुल समद साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, दूसरे मुल्क के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। अब्दुल समद याकूब साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो इमरान खान साहब की पार्टी पाकिस्तान की तहरीक-ए-इंसाफ के नेता हैं, उनके पास हम चलेंगे। लेकिन जनरल बख्शी जरा इनको जवाब दीजिए। देखिए, ये यहाँ पे कह रहे हैं कि तालिबान ने अमेरिका से आजादी दिलाई है अफगानिस्तान, और अपना राज थोप रहे हैं। ये मेंटालिटी कौन नहीं जानता कि तालिबान का फादर मेजर जनरल नासिरुल्लाह बाबर, कौन नहीं जानता कि तालिबान को ISI ने खड़ा किया है, ट्रेन किया है, इक्विप किया है, पैसे, सारे हथियार जो तालिबान के पास है वो पाकिस्तान की मौत। कौन नहीं जानता कि 10,000 पाकिस्तान सिविल ड्रेस में पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान में तालिबान के साथ ऑपरेट कर रहे हैं। वहां के लोग यू हैव ट्राइड टू क्रश द अफगान नेशनलिज्म, तभी वो अफगानिस्तान के झंडे। कितना पॉपुलर स्कीम आपका है जो आप थोप रहे हैं अफगानिस्तान के लोगों पर, तो दिख रहा है जिस तरह अफगानिस्तान से लोग भाग के भागवास करने उस जहन्नुम जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आपका ऑडियो साफ से नहीं आ रहा है, मैं लौट रही हूँ आपके पास, आपकी आवाज कट के आ रही है। एक बार ऑडियो को फिर से डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट कीजिए, और फोन पर अगर लेना हो तो फोन पर ले लीजिए, वरना ऐसे बहस नहीं हो सकती है। चलिए हम चलते हैं, हमारे साथ PTI के जो प्रवक्ता अब्दुल समद याकूब साहब मौजूद है। देखिए याकूब साहब, मुझे पता है आप 100 बातें बोलेंगे हिंदुस्तान के बारे में, लेकिन आपकी चिंता ये नहीं है कि तालिबान का कब्जा हो रहा है। कोई भी नेशन ऐसे वक्त पर जब इस तरह से कट्टर सरकार बनती हुई देख रहा है, वहां पर जो परिस्थितियां बनी हैं, लोग भाग रहे हैं। सर कल्पना कीजिए, एक फुटबॉलर जिसकी आंखों में कितने सपने रहे होंगे, वो विमान के चक्के से, पहिए से लटक कर उसकी जान चली गई। महिला एंकर्स को हटाया जा रहा है, लोग आर्मी को अपनी बच्ची सौंप रहे हैं कि निकालो यहां से, हटाओ। और उस तालिबान पर आप लोगों की खुशी है, इमरान खान साहब को गुलामी की बेड़ियों से आजादी दिखती है। 2 रीजन समझा दीजिए सर, पूरी दुनिया आपको सुन रही होगी, हिंदुस्तान में तो सभी लोग सुन रहे होंगे। 2 रीजन बताइए इस खुशी का। देखें, मेरा मसला ये नहीं है कि हिंदुस्तान क्या सोच रहा है, कि हिंदुस्तान का क्या रोल होना चाहिए, या हिंदुस्तान जो है ना वो अफगानिस्तान से आउट हो गया है। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी क्या सोच रहे होंगे या उनका क्या वो होगा। आपने वजह पूछी, 20 साल की एक लंबी रात के बाद जब तालिबान का सूरज तुलू हो चुका है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, रोज़े रोशन की तरह आया है। जब तालिबान को निकालना था, नेटो फोर्सेस क्या पाकिस्तान समेत सारे जो अलाइज थे वो आगे 20 साल लड़े, 20 साल बाद आज तालिबान वापस आ गए। मेरा सवाल आपसे ये है कि अब ऐसा क्या करेंगे आप लोग, या हमें क्या करने का कहेंगे कि जिससे तालिबान को आप दोबारा से रजीम चेंज कर सके या उन्हें पीछे धकेल सके। ये एक ऐसी हकीकत है कि आप आंखें बंद करने से वो हकीकत नहीं बदल जाती। उस हकीकत को तस्लीम आपने कहा आप बताइए क्या कर सकते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ अब्दुल समद साहब, मैं बताती हूँ। लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, ये जितने जैशे मोहम्मद, ये जितने आतंकी संगठन आपने पाल रखे हैं ना अपने आंगन में, बंद कर दीजिए। आतंक का जो पूरा नेटवर्क, जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बना रखा है ना, उसको बंद कर दीजिए। जो आप जिहादी अपनी सीमाओं के दोनों तरफ, दोनों मुल्कों में भेज रहे हैं ना, उसको बंद कर दीजिए। कश्मीर की तरफ भेजना बंद कीजिए,
और वैसे ही पीओके में जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है, टेररिज्म के जो पाठशालाएं खोली हुई हैं मदरसे, उनको बंद कीजिए। और वैसे ही अफगानिस्तान में जो जिहादी आपने भेजे, ये बंद कर दीजिए। सर, आपने ईमानदारी से पूछा, हमने ईमानदारी से जवाब दिया। नहीं, हैरत होती है जब आप जैश-ए मोहम्मद को, लश्कर तैयबा को तालिबान से मिलाती हैं। तालिबान एक पहले रजीम थी जिनके पास स्टेट थी जो गवर्न करते थे, उसको दुनिया ने चेंज किया। बाद में उसी तालिबान को आज लेजिटिमेट मिल रही है, अथॉरिटी मिल रही है, रिकॉग्नाइज करने वाले हैं लोग। यूनाइटेड नेशन क्यों भाग रहे हैं लोग? अब्दुल समद, क्यों भाग रहे हैं अफगानिस्तान के लोग? जहां भी इस तरह का अनसर्टेन सिचुएशन होती है, कोई सक्सेसफुल अपराइज होती है, वहां पे पैनिक में लोग आते हैं। लोग जरूर भागते हैं। कुछ लोग होंगे जिन्होंने अमेरिकन एम्बेसीज के साथ या बाकी उनके साथ काम किया होगा, जिनको डर होगा, वो भागेंगे। ये तो होगा, इस तरह से तो नहीं कर सकते। आप मुझे ये बताएंगे आप क्या सोल्यूशन लेके आएंगे इस वक्त तालिबान के साथ? आप क्या करेंगे जब 20 साल आप उनको उस हकीकत को नहीं खत्म कर सके? जनरल बख्शी, इसका जवाब आपने नहीं दिया मुझे कि 20 साल बाद आज आप कौन सी स्ट्रेटेजी लाएंगे, क्या कुछ करेंगे कि एक नई वो करेंगे, $1 ट्रिलियन खर्च करेंगे, दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस, आपके सैटेलाइट सारे नाकाम हो गए, तो आप तस्लीम कर ले उनको कि वो हकीकत है। गौरव जी जवाब दीजिए। गौरव जी जवाब दीजिए। अब्दुल समद जी, आपने कहा सल्यूशन बताइए। तो देखिए, भारत एक समझदार देश है। आपको तो सल्यूशन बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। जैसे ही सल्यूशन बताएंगे आप जाके वो गलत जगह पे बता देंगे। जो हमें करना है ना, आज भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा। हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बताया है। और एक बात समझ लीजिए, यह आप आतंकवाद को जो बढ़ावा देते हैं, इसके दिन खत्म होने जा रहे हैं और ये भारत ही सुनिश्चित करेगा। और एक फर्क आपको बताता हूं, थोड़ा सा चेहरा आपको खराब लगेगा पाकिस्तान का, बुरा मत मानिएगा। 132 यूनाइटेड नेशन के जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं वो पाकिस्तान में हैं और FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान आता है। अब आप कहेंगे भारत क्या करता है, मैं आपको बताता हूं। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में भारत की एंट्री होती है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हम अध्यक्षता करते हैं और MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजीम, जिसका चीन भी सदस्य नहीं है, उसका सदस्य भारत बन जाता है। ये ताकत जो है ना, वो ईमानदारी की है। ये ताकत 130 करोड़ भारतीयों के परिश्रम की है। ये हमारी संस्कृति है और यही हमारी सबसे बड़ी धरोहर है। ये बात एक आतंकवादी मुल्क नहीं समझ पाएगा जो दूसरे देशों से लोन लेता है। पाकिस्तान टुडे इज डेट रिडन एंड आपको भी ये पता है। गधे आप अपने जो है भेजते हैं, चीन की रुपया आ जाए तो इमरान खान की गाड़ी में पेट्रोल डलवा लें। ये आपकी हालत है। समझ साहब, देखिए, अब आप उस लो लेवल के ऊपर जा रहे हैं कि आप तो बड़े इस तरह से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं कि इंडिया जो है ना वो कभी टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करता। बड़े आप पाक साफ दुनिया आपको इस तरह से देखते हैं। कमर चीमा साहब ने आपको बता दी है कि जी TTP को आप लोग फंडिंग कर रहे हैं। मैं यहाँ पे जितने भी हम एंटी स्टेट एलिमेंट्स हैं उनको सारे फंडिंग कर रहे हैं। हमने बात कर ले, मुल्क की बात करिए, फिर पूछता हूँ मैं, इमरान खान ने ये क्यों कहा कि तालिबान ने नॉर्दर्न अलायंस नाकाम हो गया, वहां पे आए, हमने सपोर्ट किया तालिबान को 96 में, वो रजीम आ गई। आप अपनी नाकामियों का फिर गुस्सा पाकिस्तान पे, आपको तो तालिबान का सूरज दिखाई दे रहा है ना समद साहब। उसकी भाई को आप वहां पे नहीं लाते थे अब्दुल समद, आपको तो तालिबान का, आपने शब्द बोले तालिबान का सूरज, इनको सूरज दिख रहा है तालिबान में। बख्शी साहब, सूरज, इनको सूरज क्यों नहीं दिखेगा, मैं फिर बताता हूँ। मेजर जनरल नासिरुल्लाह बाबर इज द फादर ऑफ द तालिबान। ISI सारी फंडिंग, सारे हथियार, सारा पैसा, सारा नारकोटिक्स का ट्रेड उनका चला है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि उन्होंने अमेरिका से आजादी दिलाई और पाकिस्तान की गुलामी करवाना चाहते हैं। मतलब अफगान नेशनलिज्म का कितना जोर है आपको दिख रहा है। जिस तरह काबुल की गलियों पे उनकी औरतें अफगानिस्तान का पुराना झंडा लेकर वहां पे आ रही हैं। कितना पॉपुलर है तालिबान, वहां पीपल आर वोटिंग विद देयर फीट। जो भीड़ लगी हुई है, जो हजूम लगा हुआ है काबुल एयरपोर्ट पे, औरतें अपनी बेटियां, वो जो है छोटी छोटी बच्चियां अमेरिकी सैनिकों को दे रही कि प्लीज इनको यहाँ से जहन्नुम से निकालो, इनको कहीं अमेरिका में सांस लेने दो, किसी और
मुल्क में सांस लेने दो, पढ़ लेने दो। ठीक है साहब, औरतों पे गोली चला रहे हैं, एक औरत को अंधा कर दिया है, कोड़े पिटाई इन्होंने शुरू कर दी, बड़ा बेस्ट बिहेवियर दिखा रहे हैं जब, लेकिन इनके खिलाफ जो है वहां पे रेजिस्टेंस मूवमेंट शुरू हो गई है। अहमद शाह मसूद का जो बेटा है पंजशीर में, वहां पे अफगानिस्तान की जो पुरानी अर्स्तवाइल फौजें थे वो भी कुछ अपने टैंक आर्मर्ड कार लेके पहुंच गए हैं। अगर पाकिस्तान समझता है कि ये सारी इनकी चालें चल रही है, ये बड़े खुश हो रहे हैं, ट्रायम्फलिज्म दिख रहा है पाकिस्तान में, अनकॉल्ड फॉर सेलिब्रेशन दिख रही है पाकिस्तान में कि इन्होंने तालिबान थोप कर अफगानिस्तान की नेशन स्टेट को डिस्ट्रॉय कर दिया। यू हैव डिस्ट्रॉयड द ओल्डेस्ट नेशन स्टेट इन एशिया। ठीक है साहब, जो कि 200 साल से चली आ रही है। ये आपको महंगा पड़ेगा। अफगानिस्तान में डेमोग्राफिक्स आपको महंगा पड़ेगी। एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है जनरल बख्शी, यहीं से चर्चा को आगे ले चलेंगे ब्रेक के बाद। लेकिन जब आएंगे तो ये चर्चा भी छेड़ेंगे कि अफगानिस्तान में अब अपने मुल्क के झंडे को लेकर लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, विरोध दिखा रहे हैं तालिबान के खौफ को दरकिनार करके। इसके क्या मायने हैं? छोटे से ब्रेक के बाद हम लौट रहे हैं, देखते रहिए आज तक। तो भारत ने रुख साफ कर दिया है, स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि पाकिस्तान और उसकी भूमिका को हम अच्छी तरह से जानते हैं और दुनिया के सामने एक्सपोज भी करेंगे। लेकिन कुछ तस्वीरें तमाम मेहमानों को दिखाई जो हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों पर। देखिए, जान की बाजी लगाकर अपने मुल्क के झंडे को अफगानी अलग अलग जगहों पर लगा रहे हैं। महिलाएं सड़कों पर उतर रही हैं, वो आवाज बुलंद कर रही हैं, मुट्ठियां तान रही हैं इस बर्बर तालिबान के कब्जे के खिलाफ। उमर अल्ताफ साहब, ये तस्वीरें क्या कह रही हैं? उम्मीद है एक जर्नलिस्ट के तौर पर आप बात करेंगे। मिस्टर अल्ताफ जी, देखिए, हमें तो हमारे अफगानिस्तान में ना कोई फेवरेट्स हैं, ना तालिबान हमारे फेवरेट्स हैं, ना हमारे कोई अहमद शाह मसूद जिस पे आप लोगों ने उसके बेटे से काफी उम्मीदें लगाई हुई हैं। भारत मुझे लग रहा है सिर्फ बातें कर रहा है। आप लोग क्या कर रहे हैं अफगानिस्तान की मदद करने के लिए? मुझे आप ये बताएं, अगर आपको लग रहा है। जी जी, उमर, आपको आवाज आती है? आ रही है, आवाज आ रही है? मुझे बिल्कुल आ रही है और मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। आप बीच में इंटरप्ट ना करें, एक दफा सवाल पूछें और मुझे जवाब देने दें। बेशक आप डिसएग्री कर सकती हैं मेरे से। बात यह है, देखिए, भारत क्या कर रहा है मदद करने के लिए तालिबान की, अफगान लोगों की? आप मुझे ये बताएं ना। आप लोग सिर्फ बातें कर रहे हैं। आप उतारे, अपनी फौज उतार दें, तालिबान से लड़ लें। आप अपनी फौज उतार के मुकाबला कर लें तालिबान का, अगर आपको वो बुरे लग रहे हैं। आप इतने महान स्ट्रैटेजिस्ट हैं, तो एक स्ट्रैटेजी इमरान खान के लिए भी बता दीजिए। आज बहुत बड़ी एक सुपर पावर है भारत, एक बहुत। चले, पाकिस्तान का तो एक नेगेटिव रोल हो गया। वॉर स्ट्रैटेजिस्ट, आपका नया करियर इंतजार कर रहा है। रोल हो गया। वाह उमर, आप लोग क्या कर रहे हैं? मदद करें ना, अफगानों की मदद करें, तालिबान के खिलाफ मदद करें, ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाए, असला दे दें। आप अहमद शाह मसूद को असला दे दें ताकि पंजशेर से वो आके, उसका बेटा जो है वो आके लड़े, तालिबान का मुकाबला करे। तो हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं ना, आप करें। पत्रकार साहब, आप कहाँ काम करते हैं? प्रिंट मीडिया में, वेबसाइट या टेलीविजन, कहाँ काम करते हैं पत्रकार साहब? मुझे आप मेरे एम्प्लॉयर नहीं है, मैंने आपको जस्टिफाई नहीं करना। पूछ रही हूँ आपसे, सवाल पूछ रही हूँ ना जी। मैं हम न्यूज इस्लामाबाद में काम करता हूँ। ठीक है जी, नहीं ठीक तो है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन सर आपकी बातें जो है ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो आप सवाल का जवाब नहीं देते हैं, आपकी बातों पर सिर्फ हंसा जा सकता है, ये कर लेना वो कर लेना। आप थोड़ी बताएंगे इंडिया क्या करेगा, आप ये बताइए ना, आप ये बताइए। एक दूसरी बार कोशिश करिए उमर अल्ताफ, कॉमेडी शो नहीं चल रहा है, अपनी कॉमेडी रोकिए आप। एक सेकंड, इनकी कॉमेडी बंद कीजिए, म्यूट कीजिए इनकी कॉमेडी। हम बड़ी संजीदगी से इस समस्या को देख रहे हैं, अफगानिस्तान की समस्या को। आप इसको हल्का ना बनाएं प्लीज। यहां पर लोगों की जान पर बनाई है। आप दर्द समझते हैं जब कोई मां अपनी बच्ची को अमेरिकी सैनिक को सौंप रही है? आपको समझ में भी आता है, मतलब दर्द और क्या होता है, उसकी इंतहा क्या होती है कि कोई अपनी बच्ची को सौंप दे अमेरिकी सैनिक को कि इसकी जान बचाओ। आपको समझ ही नहीं आ रहा कि कितना सीरियस सिचुएशन है। ये कर लें वो कर लें कर रहे हैं। सॉरी टू से, सॉरी टू से, दुख है तो मदद करें। यू कांट बी अ जर्नलिस्ट। बातें कर रही हैं। मैं आपसे पूछ रही हूं अफगानिस्तान की सिचुएशन पर क्या करना इंडिया डिसाइड करेगा, आपको एक्सपोज भी करेगा। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ये जो वहां पर अपराइजिंग हो रहा है अब तालिबान के कब्जे के खिलाफ, ये क्या कह रहा है? एक जर्नलिस्ट के तौर पर अगर आप कोई वैल्यू एडिशन कर सकते हैं इंफॉर्मेशन पे तो जवाब दीजिए, वरना जाइए।
उमर अल्ताफ। देखिए बात है, मैं जो अफगानिस्तान में जो सिचुएशन पैदा हुई है, मैं अब पाकिस्तान इसका जिम्मेदार नहीं है। आप स्केपगोट जिस मर्जी को बनाते रहे, पाकिस्तान का क्या कसूर है? क्या अफगान फौज जो लड़ी नहीं है, क्या उसमें पाकिस्तान का कसूर है? अमेरिका ने अपनी फौजें निकाल दी है, नाहक स्पोक्सपर्सन बन रहे हैं अपनी सरकार के, अब नाहक स्पोक्सपर्सन बन रहे हैं। मैं तो आपसे सिर्फ सवाल पूछ रही हूं कि अफगानिस्तान से जो तस्वीरें आ रही हैं और जो कहानी सामने आ रही है, वो नैरेटिव क्या है? अगर आपको समझ में आता है, अगर जर्नलिज्म में आपने कुछ भी पढ़ा हो, हु वाउ व्हाट जो भी सिचुएशन पे होती है, तो उस पे 2 लाइन समझाएं आप कि ये जो अपराइजिंग हो रहा है इसके क्या मायने हैं, ये लोग क्या करने आज झंडा लेकर सड़क पर निकल रहे हैं। तो भाई अफगानिस्तान का झंडा लेकर निकले हैं, तो इसमें किसको क्या, आपको किसी को क्या मसला है इससे? हटाइए इनको, हो गया तो मसला कुछ नहीं है सर, मसले सारे आप ही के साथ हैं, आप अपने मसलों को सॉल्व कीजिए। दरअसल आपके मुल्क में एक हफ्ते से शोक मना रहे हैं, डिफेंस स्ट्रैटेजिस्ट से ही बात करना ठीक है। कमर चीमा साहब, ये जो अपराइजिंग है, ये जो लोग निकल रहे हैं जान की बाजी लगाकर अफगानिस्तान का झंडा लेकर, ये कुछ तो बोल रहा है ना कमर साहब? देखिए, मुझे नहीं लगता कि एक पॉपुलर सेंटिमेंट जो है वो तालिबान के खिलाफ निकला है। अगर पॉपुलर सेंटिमेंट तालिबान के खिलाफ निकलता तो फौज भी लड़ती, मुआशरा भी खड़ा होता, मीडिया भी खड़ा होता, और जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है वो भी खड़ी होती। सो पॉपुलर सेंटिमेंट इस वक्त डरा हुआ है, खामोश है, तालिबान के खौफ से अपनी हुकूमत उनको पीछे छोड़ गई है, गवर्नमेंट ने उनका साथ नहीं दिया, मिलिट्री और लॉ एनफोर्समेंट ने उनको प्रोटेक्ट नहीं किया, तो पॉपुलर सेंटिमेंट इस वक्त इसलिए बाहर नहीं निकल रहा। एक बात, लेकिन मैं इधर काठिया साहब को थोड़ा जवाब देना चाहता हूं, जो उन्होंने थोड़ी देर पहले बात की। उन्होंने कहा हमने $3 अरब अफगानिस्तान में लगाए। बिल्कुल आपने लगाए $3 अरब, लेकिन मैंने सिर्फ आपको ये इन्फॉर्म करना था कि आप नरेंद्र मोदी साहब वजीर आजम भारत को बता दीजिएगा कि जिस अशरफ गनी पे $3 अरब लगाए, वो जहाज लेके जाके यूएई में पनाह लेके बैठा हुआ है। अब आपको नई इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी तालिबान के ऊपर। एक तो आपके स्ट्रैटेजिस्ट आपको गलत स्ट्रैटेजी बताते हैं, और वो आपको बताते ही नहीं है कि क्रॉस द बोर्ड स्टेक होल्डर से राब्ते किस तरह करते हैं। और दूसरी बात, ठीक है, जवाब सुन लीजिए जी। आखिरी पॉइंट मैंने सुन ले मैडम, आखिरी पॉइंट, और जो पाकिस्तान के पैसों की बात करते हैं, हमारे पंजाबी में काठिया साहब कहते हैं पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला मेला। जनाब, कोरोना वायरस के दिनों में पापा न्यू गिनी से लेके मार्शल आइलैंड तक भारत पूरी दुनिया से भीख मांगता रहा, आपके लोग सड़कों पे मरते रहे, और आप दूसरे मुल्कों में पैसा लगाते हैं, जो पैसा डूब जाता है। आपके स्ट्रैटेजिस्ट, आपके पॉलिटिकल थिंकर्स और आपके एनालिस्ट कैसे लोग हैं? आपकी गवर्नमेंट में कौन है जो आपको गलत एडवाइस करता है? ये कौन है जो नरेंद्र मोदी साहब को डुबो रहा है? उनको तलाश करें। भाटिया साहब जवाब दे रहे हैं, बीजेपी नहीं बचेगी। आपके मुंगेरी लाल वाले सपनों का जवाब दे रहे हैं, दीजिए। फिर जनरल बख्शी, फौरन आ रही हूँ सर। एक बार जनरल बख्शी बोल रहे हैं, गौरव भाटिया जी, एक सेकंड। जनरल बख्शी बहुत देर से हाथ उठा रहे थे। जनरल बख्शी, देखिए, पाकिस्तान कह रहा है कि उसने अमेरिका से अफगानिस्तान को आजादी दिलाई है बाय द इंस्ट्रूमेंटैलिटी ऑफ द तालिबान। ठीक है साहब, ये पाकिस्तान की गुलामी चटा रहे हैं अफगानिस्तान के लोगों को। देखिए, ये गए थे वहां पे फॉर दी ऑस्टेंसिबल पर्पस की जो सोवियत फोर्सेस को धकेल ले वहां से बाहर। सोवियत फोर्सेस वहां से बड़े ऑर्डरली तरीके से 1989 में जा चुके थे। तब से लेकर अब तक आप जरा मुझे बताइए, आप वहां क्या कर रहे हैं? यू वेंट की सोवियत फोर्सेस को बाहर करना है ना, आप वहां पे ठेकेदारी करने क्या जा रहे हैं? मुशर्रफ साहब ने खुद वहां पे 11,000 फौजी भेजे थे। जब इन्होंने वहां जाके अपने गुल खिलाए तालिबान ने और अमेरिका के ऊपर चढ़ के हमला कर दिया, और अमेरिका ने कहा वी विल बॉम्ब अफगानिस्तान बैक टू द स्टोन एज, उस वक्त उन्होंने, मुशर्रफ साहब रोते रोते गए कि मुझे अपने 11,000 फौजी जो मैंने सिविल ड्रेस में भेज रखे हैं उनको बाहर निकालने की मोहलत दी जाए। अमेरिका ने टाइम दिया इनको, ठीक है, एयरलिफ्ट करके निकालें अपने फौजी। 11,000 फौजी उस वक्त इन्होंने अपने अफगानिस्तान से फटाफट निकाले थे, क्योंकि उनकी जान पे आ पड़ी। ये इनकी हकीकत है। इस तरह से ये पाकिस्तान पे अपना कब्जा वहां पे जमाना चाहते हैं, इस्लामिज्म का इस्तेमाल करके
जो अफगान नेशनलिज्म है उसका सर कुचलना चाहते हैं और ये समझते हैं कि अफगानिस्तान के लोग बेवकूफ है, दुनिया के लोग बेवकूफ है, that they can't see through their game। बिल्कुल अब्दुल समद साहब, जो जनरल बख्शी किया था बांग्लादेश में, यही किया था बांग्लादेश में, और क्या पड़ी वो इनको देखने को अभी तक उसकी ये भुगत रहे, देश के 2 टुकड़े करा लिए। जनरल बख्शी जी की बातों का जवाब दीजिए अब्दुल समद साहब, फिर गौरव साहब आप सबका जवाब दीजिएगा। अब्दुल समद जी। देखें, जनरल जेडी बख्शी को क्या रिस्पॉन्ड करूं, उनका एक अपनी ओपिनियन है उनकी, मैं उनको तो नहीं रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। बहरहाल मैं यही कहूंगा कि जो कुछ आप दिखा रहे हैं या जो कुछ वो कर रहे हैं, इंडिया सो फार इररेलेवेंट हो चुका होगा। अब आपके इंडिया से जो है ना, वो काजू साहब भी, उनकी भी फॉर्मर एम्बेसडर, उनकी भी आवाजें उठ रही हैं कि आपको चाहिए यह था कि आप एंगेज करते, आपने बस मिस कर दी। अब अगर आपको लगता है कि हम वहाँ पे कामयाब हो गए, अगर आपको लगता है तो बस फिर आप अपना गम मनाएं और तो कुछ नहीं कर सकते। अगर आपने इस डैमेज को कंट्रोल करना है तो अभी आपके लिए वक्त है कि आप जो है ना, वो जिस तरह वर्ल्ड कम्युनिटी तालिबान को एंगेज कर रही है, आप भी जरा आगे आए, उनको एंगेज करें। जनरल साहब तो पूरा का पूरा इल्जाम ही पाकिस्तान के ऊपर, मेजर जनरल नसीरुल्लाह बाबर के ऊपर दे देते हैं कि उन्होंने तालिबान खड़ी की। इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से खड़ी नहीं होती कि एक मेजर जनरल रिटायर्ड आए जो कि हमारा मिनिस्टर इंटीरियर हो और वो जनाब एक ऐसी उसकी एक ऐसी प्रोडक्ट हो कि जो दुनिया को जो है ना वो हैरान करके रख दे और वो 20 साल बाद भी आप उसको क्रश ना कर सके। इस तरह से नहीं होता। तालिबान हमारी बात नहीं मानते। जब ओसामा बिन लादेन को हैंडओवर की बात की थी तब भी उन्होंने वो, आप ये समझ रहे हैं कि शायद वो हमारी प्रॉक्सी है या वो कोई छोटी सी एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहां वो उठे हैं अपनी पॉपुलेशन, लोकल पॉपुलेशन की सपोर्ट के साथ उठे हैं। आप ये बात रियलाइज नहीं कर पा रहे कि ये एक सक्सेसफुल पॉपुलर अपराइज थी जिसके नतीजे में तालिबान दोबारा उन्होंने रीगेन की है। आप जो ग्राउंड रियलिटी है उसको डिनाई कर रहे हैं। ठीक है, आज भी आप गौरव जी जवाब देंगे आपकी बात का। गौरव साहब जवाब दीजिए इनकी बात का। हाँ। और जो कमर चीमा ने कहा था जी। हाँ, चमर कीमा ने भी कुछ कहा था, उन्होंने कुछ अर्ज किया था। हमारे यहाँ भी एक कहावत है चमर कीमा जी, सुनिए, आप नाम गलत ना लें। तो उन्होंने नाम गलत ही लिया था मेरा, भाई साहब आप तब शायद कान बंद करके बैठे थे भाई साहब, उन्होंने मेरा नाम गलत ही लिया था, इसीलिए मैंने चमर कीमा बोला है। क्योंकि उनको शायद आपका नाम सही प्रोनाउंस नहीं कर सके। चलिए आप सुनिए अब्दुल चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं, टॉपिक पर वापस आते हैं। हाँ, कमर चीमा हमारे यहाँ भी एक कहावत है और ये कीमा जी सुन रहे होंगे तो उनके लिए है, बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था, पाकिस्तान की हर शाख पे उल्लू बैठा है, बताइए अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। तो ये हाल है और आप देले की चिंता ना करिए। कीमा जी गलत बात है, बीच में देखिए बोला नहीं, इतना शिष्टाचार बनाए रखेंगे। हाँ, एक बात आपने और कही, ढेला नहीं है ऐसा कुछ आपने बोला, तो मैं ये बता दूं, जितनी पूरी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था नहीं है ना, उतनी यहाँ कनॉट प्लेस है दिल्ली में, उससे ज्यादा का व्यापार हो जाता है। अब उमर अल्ताफ पे आते हैं। उमर भैया आप पत्रकार हैं, वहां महिलाएं हैं, महिलाओं को पत्रकारिता करने की छूट नहीं है, कम से कम पत्रकार बिरादरी के होने के नाते आपको बोलना चाहिए था, नहीं बोले। और आपने सेना उतारने की बात करी ना, 1971 में भारत की सेना उतारी थी, 1999 में कारगिल युद्ध में उतारी थी। बताते हैं आज भी जो पतूने फटी थी पाकिस्तानी जवानों की, वो फटी ही हुई हैं। इसलिए हमें मत बताइए कहाँ क्या करना है। हमारा देश ऐसा देश है जो उचित होगा, विश्व का मार्गदर्शन करेगा, केवल भारत का नहीं पूरे विश्व को दिशा देगा। ये हमारी ताकत है, आप जान लीजिए। देखें गौरव भाटिया जी, ताल्लुक आपका लखनऊ से, मगर तहजीब और तमीज आपको छू के नहीं गुजरी, जिस तरह की आप गुफ्तगू करते हैं। हमें बताया गया था, ठीक है ना जी, आपको बिल्कुल बातों से नहीं मानते हैं, नहीं गुजरी। जब आप जो कर रहे हैं वो तहजीब है, आपके लगता है खून में बदतहजीबी शामिल है, वो तहजीब है। देखिए बंदूक नहीं रखेंगे, जिस मुल्क का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चलिए हमें बयान करना होगा। गौरव भाटिया ने मुझे लगता है माकूल जवाब दे दिया। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हिंदुस्तान की है नजर अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है। एक तरफ पाकिस्तान की पोल भी हमारी सरकार खोल रही है, दूसरी तरफ नजर भी बनाई हुई है और आगे की रणनीति तय होगी। देखते रहिए।
पाकिस्तान की पोल खुल गई है अफगानिस्तान के मामले, आतंकवाद के मामले में पहली बार सरकार ने बिना नाम लिए ही साफ संकेत दिए हैं। इसी पर आप देख रहे थे दंगल। आगे देखिए हल्ला बोल मेरे साथ आज तक।